दया के हो दाता, करुणा के सागर दया के हो दाता। तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही हो विधाता। ये सोता है मानव, इसे तुम जगा दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्हें तो अर्पण, गोविंद लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवान। भाव से सेवा करते ताली बजा करा। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना। दया करे के सत्य ज्ञान देते ही रहना, दया करके सत्य ज्ञान देते ही रहेगा। जो सच्चा है रसीदा, उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। जीवन तुम्हारा तुम्हें को अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवान। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, तुम्हारे भरोसे जीवन की नैया। लगा दो किनारे, मेरे तुम खिवैया, लगा दो किनारे, मेरे तुम की भैया। कहीं दूर न जाए, इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे, मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्हीं को अर्पण, लगा दो किनारे, इसे मेरे भगवन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अपने जीवन में गुरु को पवित्र मनोभाव से ध्यान करता है
गुरु कोई भी हो सकते हैं। गुरु वो होते हैं जो संवार देते हैं, गुरु वो होते हैं जो प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरु वो होते हैं जो आत्मा का बोध कराते हैं। कौन है प्यारे? कहाँ से आया है? क्या करने की तैयारी है? जीवन में क्या पाने की तैयारी है? ये गुरु बोध कराता है। गुरु बिन भव नदी तरह ही ना कोई, बिना गुरु के भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता। जीवन में गुरु अनिवार्य है देवियों। गुरु जरूर बनाए, लेकिन सोच समझ कर बनाए। आज तो गुरुओं की बाढ़ आई है, चेले कम रह गए, गुरु जी ज्यादा। अब थोड़े कहे को ज्यादा समझना, समझदार को शायद। जीवन को आनंद से जियो, क्योंकि भगवान के नाम में आनंद है। क्या है देवियों? यहां हम क्या लेने के लिए आते हैं? क्या ले पा रहे हैं हम भगवान की कथा में? आनंद ले रहे हैं। और ये आनंद जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा प्यारे, एक दिन ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होगी, एक दिन जीवन मुक्त हो जाएगा। ये रस जिसको चस्का लग जाता है ना भगवान के नाम का, ये चस्का ही है। किसी को दुनियादारी का चस्का है, किसी को, आप समझ गए क्यों? ये चस्के की तो बात है। और किसी को भगवान के नाम का चस्का है, किसी को गुरु के नाम का चस्का। ये दुनिया का चस्का, जो दुनिया के चस्के से हटकर भगवान के नाम में लग जाता है, उसे दुनिया वाले कहते तो बहुत कुछ है। बना फिरता है महात्मा, बना फिरता है धर्मात्मा है? पर ये प्यारे याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम होते हैं, ये तो छोड़ेंगे ना किसी को भी। अगर धर्म के मार्ग पर चलने के बाद हमें कुछ कहलवाना पड़े, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझें। तो परमात्मा का नाम आनंद सिंधु है, आनंद घन है। आओ मंगल परमात्मा का ध्यान करें। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, ऐसे नहीं समझा। राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ताली बजाओ बेटा, क्या बात है? हरि हरि बोल। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देखो राम तो सबका है, सब में राम बैठा है। इस राम के नाम को गाओ, प्रेम से ताली बजाता। Oh
हो नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। जिस कौम की आवाज बुलंद होती है वो कौम हमेशा तरक्की किया करती है, इसलिए जोर से बोलो जय श्री। भगवान का नाम बीच बीच में बोलने से पावर मिलती है, ताकत मिलती है। आनंद सिंधु है भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी अजिर बिहारी। भगवान कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी। आप परमात्मा के दरवाजे में जाते हैं तो भगवान हमारे जीवन के सभी दुख दर्द दूर कर देता है। और परमात्मा क्या देता है हमें? मंगल। परमात्मा का नाम मंगल भवन है, मंगल है परमात्मा। और इस कली काल में जिसमें हम रह रहे हैं, इस कली काल का प्रभाव है प्यारे, इसमें नाम की महिमा को गाया जाता है। इसमें क्या गाया जाता है? नाम की महिमा। आप किसान हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, अब गेहूं की बियाई चल रही है। अगर अब धान बो दे तो, अगर अब धान बोया जाए तो हो जाएगा क्यों? अगर जम भी गया तो फल नहीं आएगा। जिस खेत में धान लगा दिया जाता है, अगर उस खेत में मक्का बो दिया जाए तो हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका समय काल नहीं है। सतयुग में सत्य प्रधान था, व्यक्ति सच बोलता था। फिर आया त्रेता युग, यज्ञ प्रधान था, यज्ञ करने के बाद व्यक्ति भोजन करता था। आज तो कई साल बीत जाते हैं घर में यज्ञ हुए। मूर्ति पूजा प्रधान की द्वापर में, लेकिन इस कलयुग में क्या प्रधान है? कलयुग केवल नाम आधारा। नाम कहीं से भी हो सकता है, नाम किसी का भी हो सकता है, हमें नाम से मतलब है। नाम महिमा बड़ी गाई गई है, बाबा तुलसीदास ने गाया। नाम का बड़ा चैप्टर है प्यारे। जो नाम के भरोसे चलता है उसका काम भगवान बनाता है। जो नाम के भरोसे रहता है उसका काम कौन बनाता है? भगवान बनाता है। और जो काम के भरोसे चलता है उसका भगवान साथ नहीं निभाता। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, उतरे ही पारा। इस कली काल में अगर पार होना है तो भगवान का नाम की बात। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन, ये है परलोक समा। ये जीवन खाने पीने के लिए नहीं है। रोटी खाओ, चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ, फलाना खाओ, ढिकना। जीव जब तक जीव चल रही है तब तक स्वाद है, लेकिन जब ये अंदर जाता है, कई बार ये तामसिक भोजन हमारे शरीर को अंदर से बेकार कर देता है। जब तामसिक भोजन हमारे अंतरिक्ष में जाएगा तो भजन नहीं होगा। भजन कब होगा? जब सात्विक भोजन करेंगे हम। आज हमारे बच्चों के खान पीन बिगड़ गए। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सोनू जी का, जिन्होंने ऐसी प्यारी संगत हमें दी है। वाकई ही इतना प्यार आप दे रहे हैं बहनों भाइयों, दिले बात है। मैं कुछ कह नहीं सकता, व्यास मंच पर बैठा हूँ। ठाकुर जी, मैं भगवान के
चरणों में मिलता है। यहाँ डल्लफ के गद्दे भी नहीं है, यहाँ कुछ भी ना है, यहाँ कोई चाय भी नहीं पूछता, यहाँ कोई पानी भी नहीं पूछता। क्यों जी? यहाँ कोई ये नहीं लिखा है बैनर कि आपको यहाँ बीड़ी नहीं पीनी, आपको ये नहीं। लेकिन जब भगवान के दरवाजे आप आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। ये परमात्मा के नाम का रस है। इस रस को आप पीते रहे, आनंद लेते रहे और चले भगवान भोलेनाथ के पावन विवाह जो आनंद से कल हमने गाया। भगवान शंकर जी का विवाह बड़े शुद्ध मंत्रों के द्वारा भगवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद भगवान की विदाई है, परमात्मा की विदाई। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। ये मैं नहीं कहता, ये भगवान कहते हैं। भगवान शिव इस बात को कहते हैं कि नारी का परम कर्तव्य है अपने पतिदेव की सेवा करनी। पक्की बात है। अगर इस लाइन को आपने पकड़ लिया ना तो गारंटी और वारंटी दोनों है। इस जीवन में भले ही आप दुख के पापड़ भेलते रहें, लेकिन एक दिन भगवान तुम्हें जब अपने गले लगा दे। याद रखना, नारी धर्म पति देव ना दूजा। नारी का पहला कर्तव्य है अपने पतिदेव को खुश रखना। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। कहते आप जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में भी तुम्हें देख कर गुमा हो रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। पत्नी को चाहिए अपने पति से पहले जग जाए, पत्नी को चाहिए अपने पति के सोने के बाद सोए। ये नियम है। पत्नी को चाहिए पति के सोने के बाद अपना श्रृंगार उतारे। पत्नी को चाहिए पति के जगने से पहले स्नान करके श्रृंगार करने। पति देव न दूजा। ये प्रसंग बड़ा गहरा है, लेकिन आगे निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो प्रसंग ही ऐसा है कि भगवान इस प्रसंग में बड़ी महिमा छिपी है। आओ, भगवान का विवाह हुआ। जैसे भगवान का विवाह हुआ, वचन कहते भरी लोचन बारी, बहुरी लाए उर्लीन कुमारी। हृदय से लगाया। विदाई का समय, परमात्मा की विदाई का समय, जैसे भगवान की विदाई का समय है। और आदर से सबको दान दिया। दान की महिमा बड़ी अपार है भक्तों। दान देने से कभी धन कम नहीं होता। दान देने से मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। दान दिया और दुख पाया, वो दान ही क्या वो दानी क्या। लेता देता दोनों डूबे, दिया दिया सब व्यर्थ गया। अगर दान देते वक्त मेरे मन में जरा सा भी एक पॉइंट तैयार हो गया, मैंने ज्यादा दे दिया भाई, तो समझो आपने कुछ नहीं दिया। दान वो है जो इस हाथ से दिया जाए, इसको पता भी नहीं चले कि तूने दिया क्या। दान वो होता है। कई बार हम संकोची बन जाते हैं, भगवान के नाम में संकोची बन जाते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया में संकोच करो, गलत रास्ते पर हम अपने धन को ना खर्च करें, लेकिन जब सतमार्ग की बात आए, अच्छे मार्ग की बात आए, उस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि भगवान ने आपको उस काबिल बनाया। और जब भगवान किसी को अपने काबिल बनाता है तो उसे सामर्थ्य देता है, पावर देता है, ताकत देता है। आदर दान विनहि बहुमाना, सब कर विदा कीन ही निभाना। सबको विदा कर रहे हैं, बड़ी आंखों में आंसू भर भर कर। आज राजा हिमाचल रो रहे हैं, आज माँ रो रही है। और माँ जब रोने लगी तो माँ की ओर देखकर आज पार्वती जी की आंखों में आंसू आए। पार्वती जी ने कहा, माँ हो सकता है मेरे व्यवहार से कोई ऐसा व्यवहार मैंने कर दिया हो माँ
जो तुम्हें अच्छा ना लगा हो, माँ अपनी बेटी को माफ कर दे। बेटी वो होती है जो हर चीज को याद रखती है। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। आज भगवान इतने सुंदर आज भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, महादेव इतने सुंदर लग रहे हैं, और साथ में है पार्वती जी। और भगवान यहाँ से विदाई होती है परमात्मा, क्योंकि ये प्रसंग विदाई का है। विदाई किसकी है? विदाई विचारों की नहीं है, विदाई स्वाभिमान की नहीं है, विदाई अभिमान की नहीं है। कई बार हम बेटी का विवाह करते हैं तो अभिमान में भूल जाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ऐसा टेंट कर दिया, ऐसा मैंने हलवाई कर दिया, फलाना कर दिया। तूने क्या किया प्यारे? ये तो उस बेटी का भाग्य था जो लेकर चली गई। बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। जब से बेटी का जन्म होता है घर में, माँ तैयारियां करनी शुरू कर देती है, मेरे घर में बेटी है। बेटी तो बेटी है, बेटियों का क्या? माँ बाप कर्जा उठाकर अपनी बेटियों का विवाह कर देते हैं, कर्जा लेकर कर देते हैं, लेकिन कभी अपनी बेटी को यह एहसास नहीं होने देते, बेटी मैंने तेरे लिए कर्जा लिया ना। वो कहता है कोई बात नहीं है, आज हमारे पास धन कम है, कल भगवान और देगा, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, दिहाड़ी करेंगे, ये कर्जा उतर जाएगा। लेकिन हर माँ बाप की एक कामना होती है, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा करूँ। आज बेटी की विदाई हुई। राजा हिमाचल ने भीगी भीगी आंखों से अपनी बेटी की विदाई की। आज माँ ने रो रो कर आंसू बहाकर अपनी बेटी की विदाई करते हैं। और महादेव पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। और कैलाश पर्वत पर महादेव जाने के बाद भगवान यहाँ आनंदित होकर रहना शुरू कर देते हैं। बड़ा आनंद भगवान की लीला में है, क्योंकि भगवान है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान कैसे हैं? कर्पूर गौरम। कर्पूर है भगवान, सुंदर है भगवान, पवित्र है भगवान। भगवान के चेहरे पर तेज है, चंद्रमा जिनके ललाट पर विद्यमान है, वो शीतलता पहुंचा रहे हैं भक्तों के पास। भगवान शिव के दरवाजे के पास जाने के बाद, भगवान के दरवाजे जाने के बाद आज हमें भी सौभाग्य मिला। हमारे से आदरणीय बुकाराम जी, आदरणीय भाई विजय भाई जी और सभी मिलकर गए आपके इस पावन मंदिर में। वास्तविकता में आपको बताऊं, भजन करने की जगह है। बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आओ महादेव के चरणों में चले, उस महादेव का ध्यान करें और पार्वती जी के लिए ताली बजाकर आनंद लें। हरि बोल। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अच्छा, डमरू कैसे बजता है? कैसे बजता है? करो प्रेम से हाथ महादेव के लिए। देखो, ये शर्म दरबार नहीं है, ये शर्म का दरबार नहीं है, ये धर्म का दरबार है। और जब अपने धर्म के दरबार में शर्म करते हैं तो उनका धर्म लुप्त हो जाता है। उठा लो प्रेम से हाथ महादेव के लिए। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
कैलाश पर ये भाव बनाए अपना। जब तक भाव नहीं होगे तब तक यात्रा नहीं कर पाओगे। जब तक मन में विश्वास नहीं होगा तब तक यात्रा नहीं होगी। और महादेव को इस डमरू को सुनकर, जैसे महादेव ने डमरू बजाया तो सभी देवतागण चलने लगे। और क्या लिखा? डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, वो डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, डमरू को सुन करके कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग में राधा जी को लाए, राधा जी आए संग में राधा जी को लाए। यहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया, ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा रूप छाया भोलेनाथ में, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जो बाबा के दरबार में आनंद लेना चाहते हैं नाच सकते हैं महादेव के लिए, अपने स्थान पर खड़े होकर नाच सकते हैं। ताली बजाकर जय मां। डमरू को सुन करके गणपति जी आए, डमरू को सुन करके गणपति जी आए, गणपति जी आए संग में कार्तिक को लाए, गणपति जी आए संग में कार्तिक को लाए। यहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया। मुझे लगने रहा कि महादेव की कथा में बैठे हैं। क्यों जी? जिसको खुशी है महादेव के विवाह की, जिसको खुशी है उठाओ हाथ। कितनी खुशी है? जिसके हाथ इतने हैं इतनी खुशी, जिसके हाथ इतने हैं पूरी खुशी। प्रेम से ताली बजा कर हर हर महादेव। डमरू को सुन करके राम जी आए, डमरू को सुन करके राम जी आए, राम जी आए संग में लक्ष्मण को लाए, राम जी आए संग में लक्ष्मण को लाए। यहाँ सीता का मन भी मगन हो गया, ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। प्रेम से गाय मिलकर डमरू को सुन करके गंगा जी आई, डमरू को सुन करके गंगा जी आई, और गंगा जी आए संग में जमुना जी आए, यहाँ सरयू का मन भी गमन हो गया, ऐसा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। नमामि हरे हरे, नमामि देव महेश्वरा, नमामि साक्षात् पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
ऐसा डमरू बजाया भोले दासी ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश हरे हरे महादेव। एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र का नाम है भगवान शिव के बड़े पुत्र का नाम, क्या नाम है देवियों? है जी? कार्तिकेय। कार्तिक नहीं, भगवान महादेव के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। धरती पर तारकासुर नामक राक्षस का जन्म हो चुका था। उसका अंत करने के लिए महादेव ने, देवताओं के अनुरोध पर महादेव ने विवाह किया था। ब्रह्मा जी के पास देवतागण गए थे तो उन्होंने पूछा इसका अंत कैसे होगा तारकासुर नामक राक्षस का। तो उन्होंने बताया इसका अंत एक ही कारण से हो सकता है, महादेव विवाह करें, उनके दाम्पत्य जीवन से जिस बालक का जन्म होगा वो बालक ही इस तारकासुर का अंत कर सकता है। योजना बड़ी लंबी थी, महादेव को बड़े प्रलोभन आए, लेकिन साक्षात भगवान ठाकुर जी पहुंचे। उन्होंने कहा महादेव मम इच्छा कह दी दयाला, मेरी इच्छा आप इस कार्य को जरूर करें। तब महादेव ने विवाह किया। कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय का जैसे जन्म हुआ तैसे ही कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक राक्षस का अंत कर दिया गया। जोर से बोले जय श्री राम। उन्हीं की व्यवस्था के अनुसार भगवान गणपति महाराज जिनका अवतरण होता है, भगवान शिव है। अब भगवान के परिवार के बारे में थोड़ा सा दर्शन पावे। विश्वास के देवता है भगवान शंकर जी, श्रद्धा की देवी है मां पार्वती। जब विश्वास और श्रद्धा जागृत होती है तो पुरुषार्थ का जन्म होता है। काहे का जन्म होता है जी? जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा तो पुरुषार्थ जन्म ले लगा, यानी कार्तिकेय का जन्म होगा। अब जब पुरुषार्थ मन में होगा तो पुरुषार्थ के लिए विवेक चाहिए ना, बुद्धि चाहिए। मेहनत, कुछ लोग मेहनत करते लेकिन बुद्धि नहीं होती। कौन पसीने की मिलेगी तो खाएंगे वरना यारो। एक ने हथौड़ा उठाया और पड़ोसी की दीवार को धड़म धड़म तोड़ना शुरू कर दिया। उसने पूछा भाई ये क्या कर रहा है? कहने जब तक पसीना ना बहाए तब तक भोजन ना खाए। उसने कहा भैया फिर अपनी दीवार तोड़ रहा, मेरी काहे को तोड़ रहा है? कई बार हम मेहनत गलत दिशा में करते हैं, गलत दिशा में, और याद रखना जिसकी दिशा सही होगी उसकी दशा भगवान बना देता है। दिशा सही रखें। पुरुषार्थ किधर करना है? बहुत से व्यक्ति आपने देखे कि पुरुषार्थ में तिर जान लगा देते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको फल नहीं मिलता। और ज्यादातर आपने देखा हो, दीपावली के दिन धन को गलत रास्ते पर ना लगाएं। कल गलत रास्ता कैसा? पटाखे छुटा रहे 20 रुपए के, 50 रुपए के, और कहे में लगा रहे अग्नि लक्ष्मी है। किसी गरीब को वस्त्र पहना दो ना। अपने पड़ोस में देखो जाकर, कोई गरीब तो नहीं है, उसे भोजन करा दो। उसके घर में दीपक नहीं जला, उसके घर में दीपक जला दो। यह है लक्ष्मी का सदुपयोग। प्रयास करे पड़ोस में कोई भूखा ना रहे, प्रयास करे पड़ोस के बच्चे को आप अच्छे वस्त्र पहना दे। आपको लगे इसके पास पहनने के चप्पल नहीं है, चप्पल दान कीजिए, गारंटी है मेरी लक्ष्मी आपके दरवाजे पर पहला देगी। याद रखिए, धन का सदुपयोग करना सीखे। जो धन का सदुपयोग करता है उसे परमात्मा इतना देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज भगवान का सब आनंद परिवार है। भगवान शिव की सवारी क्या है देवियों? अगर भगवान के परिवार के बारे में बात करें तो शिव की सवारी नंदी और भगवती की सवारी शेर, बब्बर शेर। और शेर का सबसे प्रिय भोजन समझ जाए आप, ठीक है ना? लेकिन यहाँ इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते। कार्तिकेय की सवारी क्या है देवियों? जोर से बोलना पड़ेगा जिसको पता है।
क्या है? मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है, ठीक है ना। कार्तिकेय की सवारी है मोर, ठीक है ना। और भगवान शिव के गले में क्या डला है? नाग। और मोर का सबसे प्रिय भोजन नाग होता है। लेकिन यहाँ कोई झंझट, अगर परिवार की बात करें तो ऐसा सुटेबल परिवार आपको नजर नहीं आएगा। भगवान गणपति महाराज की सवारी क्या है जी? चूहा। हाँ हाँ, वही पुराना बजाज चेतक एमरेटा स्कूटर है, शरीर होगा यूं और स्कूटर रहेगा यूं। क्यों? देखिए भगवान का शरीर गणपति महाराज का शरीर है और सवारी छोटी सी। एक दिन दोनों आपस में बैठे थे तो महादेव और भगवती बैठी थी, तो भगवान कार्तिकेय और गणपति भगवान दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। गणेश जी कहते मैं बड़ा बुद्धि के मार्ग से, और कार्तिक कहता मैं बड़ा पुरुषार्थ के मार्ग से। अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बात बढ़ गई तो दोनों महादेव के दरवाजे गए। महादेव से कहा महादेव बताइए पिताश्री हम दोनों में कौन बड़े? उन्होंने कहा देखो जो पृथ्वी का चक्कर काट के पहले आएगा वो बड़ा। ओहो। कार्तिकेय भगवान ने कहा मोर से चलो भाई साहब चलो। गणपति भगवान ने कहा तुम भी चलो भाई साहब। और उन्होंने कहा मेरी तो हिम्मत ना, मैं तो दूसरे के घर भी नहीं जाना, इसी घर में रहूंगा। ये जो चूहे होते हैं ना जिसको आप कह रहे हैं, जिसका घर देख लें ना छोड़ते नहीं पिंड बिल्कुल भी, अपने बच्चों सहित रहे उस घर में, कभी छोटे कभी बड़े कभी छोटे। इनको अगर आप कई बार ऐसे हम गलत क्रिया करते हैं, उनको मारते हैं, एनीवे उनको पकड़कर, आपको एक उपाय करना है, वो कथा के बाद में आपको बताऊंगा, आपके घर से ये व्यवस्था हट जाएगी, ठीक है ना। जोर से बोलो ना जय श्री राम। किधर कर कामों की कथा इधर हुई, किधर सामने बैठो, देखो ए नैया सामने रामायण में लिखा है सन्मुख होय जीव मोहे जपहि जन्म कोटि अविनाशः तभी। तो महादेव ने तो कह दिया जाओ भाई जो पृथ्वी का चक्कर काट के आएगा वो सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ गणपति भगवान ने बुद्धि का प्रयोग किया और मन में विचार किया, मैंने सुना है कि सबसे बड़ा जो तीर्थ है, सबसे बड़ी जो यात्रा है वो केवल माँ बाप के चरणों में है। कहे के चरणों में है जी? माँ बाप के चरणों में है। आज गणेश जी ने देर नहीं की, महादेव की 3 परिक्रमा कर ली। पार्वती जी के और महादेव की परिक्रमा करने के बाद महादेव के चरणों में कहा महादेव पिताश्री आप बताएं क्या वास्तविकता में ये यात्रा सफल है या नहीं है? महादेव ने, क्योंकि जो बुद्धि का प्रयोग करता है वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, वो थोड़ा खा के पड़ोसी की दीवार नहीं तोड़ता। जोर से बोले जय श्री राम। और जिसने अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा की, जिसने ये कथा हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में अपने माँ बाप की सेवा करें, लेकिन कहते हैं करते नहीं है। आपने श्रवण कुमार जी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने अंधे माँ बाप को यात्रा कराई, और यात्रा ये नहीं कि बस में कराई, अपने कंधे पर। ये जो कांवड़ की व्यवस्था है ये तभी से चली है, कंधे पर रखकर अपने अंधे माँ बाप को यात्रा कराई है। और जिसने यात्रा ना कराई हो, अगर यात्रा का फल लेना है, बहुत से लोग मैंने देखे कांवड़ लेने के लिए जाते, कांवड़ में है? और घर आके पता चला माँ दुखी, बेचारे बाप में। अगर प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान के बताए पद चिन्हों पर हम चले। भगवान ने बताया है कि माँ बाप से बड़ा कोई सेवा नहीं है। अच्छा, कितने घर ऐसे हैं जिनके घर में प्रतिदिन माँ बाप के चरण दबाए जाते हैं? एक है, जय हो रहेगी राज मेरी तो बनने बहन जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ रहेगी। और जिसने अपने माँ बाप की सेवा करी, उसे किसी की सेवा की जरूरत, उसके दरवाजे भगवान आते हैं, उसके दरवाजे भगवान आते हैं और भगवान आशीर्वाद देकर जाते हैं, आयुष्मान भव दीर्घायु भव। हाँ, क्या जरूरत उसे पूजा रे पाठ की, सेवा करता है जो
अपने माँ बाप की क्या जरूरत है उसे, सेवा करना है अपने माँ बाप की। क्या जरूरत है उसे, सिंगार पाठ की सेवा करेगा है जो अपने माँ बाप की। उसको ईश्वर की कृपा मिली है सदा, जो बना हर खुशी अपने माँ बाप की। क्या जरूरत है उसे, पूजा पाठ की सेवा करेगा है जो अपने माँ बाप की। जन्म जिसने दिया तेरा ईश्वर वही, जन्म जिसने दिया तेरा ईश्वर वही। कृष्ण कहते हैं भगवान माँ बाप है, कृष्ण कहते हैं भगवान माँ बाप है। फल मिला है वही जो बोया है, सेवा करेगा है जो अपने माँ बाप की। क्या जरूरत है उसे, पूजा पाठ की सेवा करेगा है जो अपने माँ बाप की। उसको ईश्वर की कृपा मिली है सदा, जो बना हर खुशी अपने माँ बाप की। जो बना हर खुशी अपने माँ बाप की, जो बना हर खुशी अपने माँ बाप। हम गुरु के दरवाजे मत्थे रगड़ते हैं, गुरु कृपा कर, गुरु कृपा कर, कृपा कर। क्यों करे कृपा? घर की कृपा तो परेशान। घर के माँ बाप तो रोटी नहीं पूछते, घर के माँ बाप की सेवा नहीं करते। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम किसके चरणों में है? केवल माँ बाप के चरणों में। यह संदेश है। और इस माँ बाप के प्रश्न पर श्रवण कुमार की महिमा बड़ी गाई जाती है। और मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय सोनू जी के जो रामलीला में प्रतिवर्ष अपने गांव की रामलीला में किया करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। बड़े प्रेम से और मीठी मीठी तालियों का आनंद लेना है। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना।
कर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हरि बोल। साधव
तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो। नहीं प्रिय दारुद अति की, वाम भाग्या सन हर दीना। आज भगवान महादेव ने बराबर में पार्वती जी को बिठाया। भगवान बड़े खुश हैं, तो पार्वती जी ने सोचा भगवान खुश है तो आज भगवान से अपनी बात पूछ ली, मन की बात। बैठे ही शिव समीप हर साई, खुशी मन में। पूर्व जन्म कथा चित आई, पहले जन्म की बात याद आ गई। मैं सती के रूप में थी और मैंने भगवान के चरित्र की कथा सुनी, भगवान शिव के साथ सुनी, लेकिन भाग्य या दुर्भाग्यवश में इस कथा को नहीं सुन पाई। कथा जो सकले लोक हितकारी, भगवान की कथा सकल लोक का कल्याण करने वाली है। हम क्यों जाते हैं कथा में? कल्याण कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि याद रखना जीवन में पाप हो जाता है। इस दुनिया में पाप हो जाता है, लेकिन पाप का जो प्रायश्चित करता है उसे भगवान माफ कर देता है। जाने अनजाने में किए गए पापों का दमन अगर कोई कर सकता है तो भगवान की शरण परमात्मा की कथा जो सकल लोक हितकारी। कैसी है भगवान की कथा? सकल लोक हितकारी। सोई पूछने चहे सेल कुमार, ऐसे पूछा। जिस कथा को सुनने के लिए हम अगस्त आश्रम में गए थे, आज वो कथा मुझे सुनाए। मेरे मन में जिज्ञासा बड़े बड़े प्रश्नों की है महादेव। मेरे मन में जिज्ञासा है, भावी वर्ष मैं भगवान की मंगल कथा न सुन पाई, परिणाम ये हुआ त्याग हो गया, शरीर का त्याग हो गया। लेकिन महादेव अब तो मैं आपकी शरण हूं। मेरे सभी अज्ञानता के कारण मैं सुन नहीं पाई, अभिमान के मारे मैं सुन नहीं पाई। आज मेरा अभिमान भी दूर है, अज्ञानता भी दूर है, क्योंकि महादेव आपकी कृपा जिसको हो जाती है उसी की समझ में भगवान की कथा आती है। अच्छा, भगवान शिव की कथा अच्छी लगी? अगर अच्छी लगे तो एक बार महादेव के लिए जोरदार ताली। जब तक भगवान शिव की कथा श्रद्धा से नहीं सुनोगे तब तक राम कथा समझ में नहीं आ सकती। राम कथा जग पावनी गंगा। राम कथा कैसी है? जग में पावन करने वाली। याद रखना,
गंगा में स्नान करने से गंगा का क्षेत्र पवित्र होता है, लेकिन राम कथा सुनने तो पूरा विश्व पवित्र हो जाता है, पूरा राष्ट्र पवित्र हो जाता है, जिसके यहाँ भगवान की चर्चा होती है। कई बार गंगा भी हमारे पापों को दूर नहीं कर सकती, लेकिन अगर भगवान की राम नाम की गंगा में आपने डुबकी लगाई है तो पक्की गारंटी है प्यारे, पार हो जाएगी। पूछा है, मेरे जीवन में प्रश्न है, मेरा पहला प्रश्न है, राम कौन है? राम को समझने के लिए एक जीवन बीत गया, शरीर का त्याग हो गया, फिर भी राम समझ में नहीं आया। अरे राम को समझना है तो राम जैसा आचरण करें, राम जैसा सद्भावनाएं जीवन में रखें। जो मोस पर परशन सुख राशि। भगवान अगर आप मुझ पर खुश हैं, जाने सत्य मोह निज दासी, अगर आप मुझे अपनी दासी समझते हैं, अपने अर्धांगिनी समझते हैं, तो प्रभु हरे हो मोर अज्ञान। भगवान मेरा ज्ञान हर लीजिए। ये अज्ञान का परिणाम है, ये अज्ञान का परिणाम है जो भगवान के दरवाजे जीव नहीं जाता। इस गांव में कितने बुजुर्ग लोग रहते होंगे, सोचो कितने बुजुर्ग, कितने बूढ़े व्यक्ति रहते हो। अगर सारे आ जाए भगवान की कथा में तो पंडाल भर जाए, और काम पूछो उनको, काम भी कुछ नहीं, और ऐसा भी नहीं कि पता भी नहीं है कि कथा हो रही है, लेकिन भाग्य से मिलते हैं जीवन में आनंद है। कहे हो रघुनाथ कथा विधि भगवान अगणियों प्रकार के भगवान की विधि के अनुसार भगवान की कथा सुनी जाती है, कही जाती है। पुनि प्रभु कहे हो राम अवतारा। भगवान ने ठाकुर जी का ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया, और मन में विश्वास हो गया कि सती के रूप में जो अहंकार था, अभिमान था, वो चूर हो चुका है। अब केवल भक्ति जागृत हुई है, और भगवान के प्राप्ति के लिए भगवान की कथा मोक्षदायिनी गंगा है, मुक्त करने वाली गंगा है। चाहते हैं मुक्त होना? ये अमर कथा है भगवान की। कैसी कथा है जी? अमर। जिस पावन अमर कथा को सुनते हैं वो अमर हो जाया करते हैं। अगर कोई भाव से सुनता है इस कथा को, यहां से आगे की कथा जो प्रेम से सुनेगा वो वास्तविकता में अमर हो जाएगा। ये कथाएं राजा परीक्षित ने सुनी है, सुखदेव जी के माध्यम से सुनी है, 7 दिन का संकल्प करके सुनी है। जब तक हमारा संकल्प नहीं होगा तब तक मुक्त नहीं होगा। जब तक संकल्प नहीं होगा मुक्ति कैसे होगी? राजा परीक्षित ने सुनी। 7वें दिन राजा परीक्षित के लिए विमान आया, और उस विमान में बैठकर उस परम तत्व को भगवान अपनी शरण ले लेता है। कथा बहुत ने सुनी, कथा बहुत ने सुनी, सबके लिए विमान नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब तक संकल्प नहीं है तब तक तो भगवान का भजन किया वो अलग मैटर है, पूजा पाठ की, आरती की, लेकिन संकल्प मात्र से जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके लिए परमात्मा सुलभ हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। उनके दरवाजे भगवान कहते हैं कोई मेरी ओर 10 कदम 1 कदम बढ़ाए तो मैं इसको 10 कदम बढ़ाता हूं। ये मोक्ष करने वाली, मुक्त करने वाली भगवान की राम नाम की गंगा है। इस राम नाम की गंगा में डुबकी लगाओ। परमात्मा भगवान ने प्रेम का दरिया उमड़ने लगा भगवान शिव के मन में, और मन ही मन भगवान अंदर से प्रफुल्लित होने लगे। जब तक कहने वाले का भाव नहीं होगा तो सुनने वाले के समझ में भी कथा नहीं आ सकती। अगर हमारा भाव नहीं है तो आपकी कथा समझ में, और भावनाएं यह है, भगवान कहते हैं भावनाओं में भगवान है। जाकी रही भावना जैसी, भाव के बस में है भगवान, कह के बस में है भगवान। देवियों
भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो सब साधन झूठो। अगर भाव नहीं है तो सब फूल प्रसाद दर्शन प्रणाम कुछ नहीं है। भाव नहीं तो सब साधन झूठो, वीरथा सकल विधान, और भाव होई तो पाषाणों से प्रकट होए भगवान, भाव के बस में है भगवान। एक पत्थर मंदिर में जाता है भगवान बन जाता है, एक जीव प्रतिदिन मंदिर जाता है लेकिन इंसान नहीं बन पाता। इंसान बनो, भगवान मत बनो। हमें इंसान बनाकर भेजा है, इंसान बने रहे बस इतना ही पर्याप्त है। भगवान बनने की चेष्टा करोगे तो जीवन में दुख आएगा। भगवान नहीं बनना, भगवान की कृपा को अनुभव करें, आनंद उसकी कृपा में है। आज भगवान ने कहा, पार्वती जी आपने भगवान के चरित्र के बारे में बात की है, तो भगवान का चरित्र कैसा है? करहि प्रणाम राम त्रिपुरारी। सबसे पहले प्रणाम करना सीखो। झुकता वही है जिसके जिस्म में जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान। जिसका सर भगवान के दरवाजे ना झुके, जिसका सर गुरु के चरणों में ना झुके, वो भी एक मुर्दे के समान होता है। झुकने की आदत डालें। जो पेड़ झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। तेज तूफान चलता है, जो पेड़ झुक जाएगा जिसमें लचीलापन होगा वो बच जाएगा, और जो अकड़े खड़े हो गए या तो बीच से टूटेगा, जड़ से उखड़ जाएगा। जल जाहे जिह्वा पापनी राम के बिना। ये जो शरीर भगवान ने दिया है, हर जगह भगवान ने 2 पॉइंट लगाए हैं। हाथ कितने हैं जी? कितने हाथ हैं हमारे? 5। अच्छा ऐसे करने मैंने सोचा 5 के भाई चलो हो जाता है, ये कलयुग है, पता नहीं क्या क्या मिल जाए भगवान की तरफ से गोड़ गिफ्टे। भगवान ने हाथ कितने दिए? 2। पैर कितने दिए? 2। आंखें कितनी दी? कान कितने? नाकों के छिद्र कितने? 2। अजीब, ये भी 2 दे देता। एक के तो पुरानी पड़ रहा थैला हाथ में। हाँ ये ना, देखो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। ये भगवान ने कान दिए हैं, कान अंदर का मैटर है, लेकिन बाहर एक्स्ट्रा बॉडी लगा दी सुंदरता बढ़ाने के लिए। फिर भगवान ने सोचा भी एक थोड़ा स्टैंड भी बना दूं। ये स्टैंड कब काम आएगा? जब आंखों की रोशनी होगी तो चश्मा कहाँ रोकेगा। ये पहले से भगवान ने दिया है, वो सोच समझ कर देता है। अगर कान ना दे, अरे न उल्टे कर दे। नमस्ते। हाथ काम करने बंद हो गए, बुखार बड़े खतरनाक चले, हाथ नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे। जब ये नहीं चल रहे तो फिर क्या कहते हैं आप? बस भाई बेकार हो गया मामला सब। हमारे पंडित जी हैं, वह बेचारे अपना पता नहीं कितना टाइम पास कर रहे हैं। भगवान इन्हें खुश रखे, बस भगवान इन्हें कभी इनके सिर में दर्द, बस मैं तो नहीं जैसे तैसे चला रहा काम। आओ वो जल जाहे जिह्वा पापनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। ओ राम के बिना ईश्वर, राम के बिना, राम के बिना ईश्वर, राम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। मजा करता नहीं प्रेम से।
कमल पंख बिन गणित अंक बिन निशान अंक बिना पक्ष पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना पक्ष पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना हम सबका बेकार है जीवन हो ईश्वर नाम बिना जल जाए जिंदा पाप में जल जाए जिंदा पाप में राम के नाम देवी आनंद से याद त्याग बिन काना राग बिना पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन काना राग बिना पुष्प बाग बिन और संत त्याग बिन जिस बाग में कोई फूल ना खिलता हो वो बाग अधूरा होता है और जिस संत के जीवन में कोई त्याग नहीं होता वो संत अधूरा होता है। लाल पीले कपड़े पहनने से संत नहीं बनता। संत वो होता है जो सज जाता है। संत वो होता है जो अपने व्यवहार से दूसरे में बदलाव लाता है। एक बार पैंट शर्ट पहनने वाले भी संत होते हैं। वेशभूषा से पहचान नहीं है, काहे से पहचान है? कैरेक्टर से पहचान है, चरित्र की पहचान है। ठीक है ना? अगर मैं यहाँ बैठकर पैंट शर्ट पहन के कथा सुनाऊं तो कथा तो ऐसे ही सुनाऊंगा, लेकिन आप कहेंगे महाराज लग गया ये तो कोई ढोंगी बात है क्या? पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन काना राग बिना पुष्प बाग बिन संत त्याग बिन काना राग बिना शीस नमन बिन नैन तरस बिन नारी सुहाग बिना शीस नमन बिन नैन तरस बिन नारी सुहाग बिना भजन बिना नरे से जैसे हो भजन बिना नरे से जैसे अश्व लगाम बिना चल जाए जीवा पाप राम के बिना चल जाए पाप राम के कहा। देखो आपने पूछा भगवान के जन्म की कथा, बाल स्वरूप की। तो भगवान के जन्म के कारण तो बहुत है, भगवान के आने के कारण बहुत है। अगर मन में ये विचार चले कि राक्षसों का वध करने के लिए भगवान आए हैं, तो भगवान को इसके लिए जरूरत नहीं थी आने की। भगवान किसके लिए आए हैं? अपने भक्तों के लिए। राम जन्म के हेतु अनेका 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 परम विचित्र एक से एका परम विचित्र एक से एका जन्म एक दुई कहे हो बखानी सावधान सुनो सुमिति भवानी।
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के आने के बड़े कारण है भक्तों, बहुत कारण है परमात्मा के आने के। जन्म एक कोई कहे है बखाने, भगवान कहते हैं 2 जन्म में तुमको सुनाता हूं देवी, क्योंकि भगवान का चरित्र अपार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहे है सुनहि बहुविधि संसंता। भगवान का चरित्र भी अनंत है, भगवान भी अनंत है। सावधान सुने सुमति भवानी। पार्वती जी, इस पावन चरित्र को आप सावधान होकर सुनिए। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना जरा सी सावधानी हो जाए तो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के दरवाजे पर, भगवान नारायण के दरवाजे पर भगवान के सेवक रहते हैं जय और विजय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, सनक सनंदन सनत कुमार। इनके मन में आया चलो भगवान के दर्शन करें। अब भगवान का दर्शन करने के लिए आए तो द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इस समय भगवान का प्रोटोकॉल चला है। उन्होंने कहा है कोई अंदर ना। अब इतना सुना, अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने कहा आप हमें भगवान के दर्शन से रोक रहे हैं। भगवान के दर्शन के लिए जो बाधा बनते हैं, लेकिन यहाँ तो ड्यूटी भगवान ने सौंपी है, तो दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर जाने नहीं दिया तो हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया। द्वारपालो हम तुम्हें श्राप देते हैं, आपने भगवान के रास्ते से हमें रोका है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ राक्षस बन जाओ। अब राक्षस बनने की बात है तो थर-थर कांपने लगे। अंदर से भगवान नारायण आ गए। नारायण ने आकर देखा श्राप तो मिल गया। अब श्राप मिला है, याद रखना जिसने श्राप दिया है मुक्ति का धाम में विमुक्ति भी वही बताएगा। अब भगवान ने कहा ये तो मेरे सेवक थे, मैंने दरवाजे पर इनको पहरेदारी के लिए, इनका तो कोई दोष नहीं है, आपने इन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा देखो हमने कह तो दिया है, लेकिन जब श्राप दिया है तो आशीर्वाद भी देंगे। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें मारने के लिए भगवान आएगा, परमात्मा तुम्हारे दरवाजे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। और इसी आशीर्वाद को प्राप्त करके यहीं आगे हिरण्यकश्यप बने, हिरण्याक्ष बने, और आगे यहीं रावण और कुंभकर्ण बने, शिशुपाल और गणपति बने। ये अलग अलग 3 जन्मों की कथा है भगवान की। उस कथा को सुने बड़े प्रेम से। और विप्र श्राप के 2 भाग, विप्र ब्राह्मणों के द्वारा श्राप दिया गया है। तामस असुर देह तिहि पाई, तामस देह शरीर मिल गया उनको। 1 जन्म की बात ये रही। दूसरा जन्म भगवान शिव कहते हैं कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। बड़े दर्शन पाए देवियों। भगवान कश्यप और अदिति, मनु और शत्रुपा, इन दोनों ने भगवान की प्राप्ति के लिए भजन किया। जंगल में जाकर जैसे भजन किया तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो। भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, कुछ मंत्र दीक्षा हुई है? उन्होंने कहा हमने तो बताया नहीं मंत्र होता है क्या। भगवान की प्राप्ति के लिए मंत्र क्या काम करता है जरा ध्यान से सुनना। जैसे 11,000 की वोल्टेज इन तारों में घूमती है, और 11,000 की वोल्टेज के बाद आपके घर का जो बल्ब है वो 10.10 पर काम करता है। चलो 100 वोल्टेज पर मान लीजिएगा। उस 11,000 की वोल्टेज को 200 वोल्टेज में, 100 वोल्टेज में कन्वर्ट करने का कोई काम करता है, वो ट्रांसफॉर्म होता है। हाँ या ना? एक कथा भी समझ में आ रही है।
कभी मैं वैसी जोड़ लगाऊ जू, जोर से बोलो जय श्री राम। तो 11,000 की वोल्टेज को 200 में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में भी एक फ्यूज होता है, जानते हैं आप? अगर किसका फ्यूज उड़ जाए, सीताराम इधर की लाइट इधर खत्म और उधर के उधर, और वो जो फ्यूज होता है कितना कितना कमजोर होता है। एक बात बताओ, कितना मोटा होता है? इतना मोटा होता है फ्यूज, कितना मोटा होता है? तार जैसा होता है, क्यों भाई बता दो सामने, तार जैसा होता है। और वो तार जैसा इतना कमजोर होने के बावजूद भी दोनों लाइनों को चलाने की सामर्थ्य रखता है। यही गुरु का मंत्र होता है। बहुत छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन इस जीव को उस परमात्मा से मिलाने का अगर कोई काम करता है, जैसे 11,000 की वोल्टेज को 200 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार उस अनंत कृपा को प्राप्त करने के लिए जीव प्रयास करता है। तो फ्यूज का काम गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र होता है, इसलिए इस मंत्र को जपा है। तो उन्होंने कहा, मनु शत्रुपा ने तपस्या करने के लिए एक मंत्र दीक्षा हुई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का जाप किया, और महामंत्र का जैसे जाप किया तैसे भगवान नारायण पहुंच गए, और सन्मुखी पहुंच गए भगवान। और भगवान जैसे सामने पहुंचे तो भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहिए, क्यों तपस्या की है, क्या चाहिए बोलो। मनु ने कहा, भगवान पहले मेरी पत्नी मांगेगी, क्योंकि इन्हें ज्यादा मांगना पड़ता है, इनका ज्यादा दिमाग काम करता है मांगने के चक्कर में। पति कह देता है कोई बात नहीं, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, लेकिन ना, बिल्कुल नहीं मानने की, चाहे ताकत भी ना लो बनवा, चाहे तबीज भी ना लो बनवा, ये सब व्यवस्थाएं चलती है। भगवान ने कहा आपकी पत्नी मानेगी, हाँ। तो शत्रुपा के पास गए, शत्रुपा से कहा, मांगो देवी क्या चाहते हैं। तो शत्रुपा ने कहा, भगवान अगर देना चाहते हैं तो मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या मांगा जी? आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। भगवान ने कहा, तथास्तु ऐसा ही हो। मनु के पास गए, मनु से जाकर कहा, अच्छा मनु तुम भी मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने कहा, भगवान मुझे देना पड़ेगा तो वचन भर लीजिए, जो मैं मांगू तो दोगे। उन्होंने कहा, पक्की बात है, विश्वास नहीं मेरे ऊपर, मांग क्या चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान अगर देना चाहते हो तो आपके वियोग में मेरे प्राण निकल जाए, बस मैं आपसे मांगता हूं। जब राम वनवास को गए तो राजा दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये कहानी है, एक चैप्टर है इस भगवान के अवतार का। तैसे ही आज भगवान यही मनु और शत्रुपा अगले जन्म में राजा दशरथ और कौशल्या जी बने। जोर से बोलो ना जय श्री राम। अब जैसे ही मनु शत्रुपा बनी, कौशल्या, और तो सबने भगवान उनके दरवाजे आए, वो सब आप जानते हैं। और अनेकों प्रकार से भगवान की व्यवस्था है। आओ परमात्मा के इस पावन पवित्र अयोध्या धाम में चलते हैं, जिस पावन भूमि के लिए लोग आते हैं, अयोध्या जैसी नगरी। अयोध्या का मतलब है अयोध्या, जहाँ कोई युद्ध नहीं होता। इसे अवध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अवध। अवध कहाँ? जहाँ राम निवास। अवध वही है जहाँ राम है। अयोध्या में राम है तो राम अवध है, और वनवास में गए तो राम, अब उसको भी अवध बना दिया भगवान ने। तो ऐसे पावन कथा है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। गाय मिलकर राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय।
अच्छा लग नहीं रहा कि आप राम कथा में बैठे ऐसे। ताली बजाओ मेरे राम के लिए, जो राम के लिए आए हैं उठाकर हाथ प्रेम से ताली बजाकर। क्या बात है। भगति सहित मुनि आहुति दीना, प्रकट अग्नि जरो कर लेना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सभी गाँव मिलकर एक बार राम का राम सिया भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकट अग्नि जरो कर लेना। ऐसे नहीं आपकी वीडियो बन रही है। हाँ, ताली बजाओ प्रेम से। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहा में कोई रावण हारी। जो अपने जीवन के संशय दूर करना चाहते हो उठाकर हाथ। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आज भगवान के आने का जो कारण है उस कारण पर चलते हैं। एक बार भूपति मन माही। भूपति कौन है? राजा दशरथ, जिनका नाम है राजा दशरथ। राजा दशरथ जी के मन में आया कि घर में सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है, और जिसके घर में कोई औलाद ना हो तो किसके लिए कमाए, किसके लिए पापड़ बेले, क्यों? तो एक बार भूपति मन माही। एक बार की बात है। एक बार में अयोध्या गया, एक बार में वृंदावन गया, एक बार में जमुना किनारे गया, एक बार में गंगा स्नान करने के लिए गया। एक बार शब्द जीवन में बदलाव लाता। आप कहीं यात्रा करके आए हो, महीना 2 महीने साल महीने हो गए, और फिर आप कहें आपको कोई चर्चा करे आप वृंदावन गए थे, हाँ। बरसाना गए थे, हाँ एक बार गया था। तो आपके चेहरे पर, आपके मन के पटल पर वो बात पुनः आ जाती है कि हाँ ऐसे से वहां है। एक बार की बात है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाई। मेरे कोई औलाद नहीं है। राजा दशरथ को सेवा के लिए औलाद की जरूरत नहीं है। राजा दशरथ को केवल कुल को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पुत्र कहने के लिए चाहिए, कुल की वृद्धि के लिए, पुत्र आगे बढ़े, इसलिए बेटा चाहिए, सेवा के लिए बेटा नहीं है। और जैसे ये मन में आया भय गलानी मोरे सुतनाही, तैसे सभा में पहुंचे तो सभा में सभी राजा महाराजा वहां विराजमान थे, सभी सभापति वहां मौजूद थे। तो गुरु जी ने पूछा, महाराज क्या बात है, आपका चेहरा लटका हुआ है, आपके मन में क्या बात है, आप ये बताएं। उन्होंने कहा, महाराज मेरे घर में सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा कोई योग नहीं है कि मेरे घर में औलाद हो जाए। उन्होंने कहा, एक ही योग है उसके लिए, आप गुरु जी के पास जाए। जो कोई नहीं दे सकता उसे गुरु दे सकता है, जो कोई नहीं दे सकता उसे, और गुरु कौन से है?
सनंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामना के लिए यज्ञ कराया गया। और जब यज्ञ हुआ तो भक्ति सहित मुनि आहुति दी ना, प्रेम से आहुति दी गई। और आहुति के बाद अंदर से, उस अग्नि के अंदर से यज्ञ महाराज प्रकट हो गए। यज्ञ महाराज भगवान के 24 अवतारों में भगवान का नाम है। जैसे यज्ञ देव आए, हाथ में प्रसाद है, और प्रसाद भी क्या है? चरु। चरु मैंने होता है खीर। क्या होता है जी? देवताओं का सबसे प्रिय भोजन खीर, ब्राह्मणों का सबसे प्रिय भोजन, और मेरी देवी तक खीर का मामला बढ़ना है। ब्राह्मण 2 जगह से कच्चा है, पेट से पैरों से। तो चलो मजाक की बात है, अलग है। आप इससे दिल से मत लेना कि महाराज खीर के बड़े शौकीन हैं, लेकिन हाँ है ये बात पक्की है। तो महादेव इसकी पावन कथा के साथ साथ आज चरु लेकर भगवान यज्ञदेव प्रकट हो गए। और लिखा है कि अर्धभाग कौशल्या देना, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। 2-3 रानियां हैं। राजा दशरथ के यहाँ कितनी रानियां दे दी? आधा भाग कौशल्या को दिया गया। 3 रानियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। आज सुमित्रा और कैकेयी जी सामने खड़ी है, तो वो आधा भाग में बचा है, वो उसको दे दिया। प्रसाद बांटा गया। तो प्रसाद के बंटने का परिणाम ये हुआ कि दोनों रानियों को प्रसाद, दोनों रानियां अपने अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा जी को देते हैं। और परिणाम ये होता है, सुमित्रा जी के यहाँ 2 बालकों का जन्म होता है, और कौशल्या कैकेयी के यहाँ 1-1 बालक का जन्म होता है। जो बांट कर खाता है उसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है जी? जो बांट कर खाता है उसे, जोर से बोलो, जय श्री राम। बांट कर खाया करो प्रेम से। आओ भगवान के उस पावन जन्म की ओर चले। भगवान का पावन जन्म है। धरती मैया आई, अनेकों पापों का बोझ बढ़ गया। धरती मैया एक गाय का रूप लेकर आई, और गाय मैया ने आकर देवताओं से प्रार्थना की, प्रभु आए जल्दी। और भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। जहाँ है जैसे है उसी स्थान से भगवान को पुकारे। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। प्रेम से प्रार्थना, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले। और वो बालक कहाँ है? उस बालक को ले तुम शान रूप में आना, तुम शान रूप में आना, राधा साथ रहेगे, हाथ रहेगे, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। देखो आज के इस दिन की कथा को जो श्रद्धा से सुनेगा, उनके घर में भगवान पुत्र रूप में पहुंचेंगे, बेटे के रूप में पहुंचेंगे। इसलिए जिन्हें पुत्र की प्राप्ति है वो हाथ उठाकर ताली बजाए प्रेम से।
मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। आओ देखो भगवान पहुंचे हैं तो सभी बारी बारी खड़े होकर भगवान के पालना झुला लो। हाँ बढ़ जाओ याद है। सभी बारी बारी खड़े होकर भगवान को पालना झुलाएं और हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। बारी 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 से खड़े होकर हरि बोल। तुम लाज बचाने वाले हो, लाज बचाने वाले हो, बिगड़े को बनाने वाले हो, बिगड़े को बनाने वाले हो। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। और प्रेम से भगवान की मंगल आरती की तैयारी करें क्योंकि आज भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, कल भी मनाया जाएगा। कल भगवान का बधाइयाँ भगवान की गाई जाएंगी। आप अधिक से अधिक संख्या में आकर भगवान को बधाई दें, आनंद बढ़ाई दें। कल भगवान के नामकरण का भी व्यवस्था है और कल भगवान का विवाह है और विवाह में भगवान के लिए कन्यादान स्वरूप जो भी आप लाना चाहते हो वो लेकर आएंगे। तो मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि हरि बोल। छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरे रामा राम राम हरे हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधर्मिणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।